यजीद अपनी मर्जी से खलीफा नहीं बना। मतलब यह बात की जान में नहीं, यजीद को एक सिस्टम ने खलीफा बनाया था। लाखों लोगों ने यजीद की बैत कर ली थी। यह है मेरे मजहब की सच्चाई कि इमाम हुसैन का साथ 61 हिजरी को 72 लोगों ने दिया था। 72 72 लोग थे जिन्होंने हुसैन का साथ दिया। लाउड स्पीकर पे हूं, कैमरे की आंख में आंख डाल के बात कर रहा हूं। जिन्होंने हुसैन का साथ दिया, हम तुम्हें उनके नाम बताते हैं, उनके कबीले बताते हैं, उनकी वल्दियतें बताते हैं, उनके हुलिये बताते हैं, उनके शजरे बताते हैं। यह काम हम करते हैं कि जिन्होंने हुसैन का साथ दिया वो कौन थे। एक काम आप करें, जिन्होंने यजीद की बैत की वो कौन थे। यजीद खलीफा कब बना था? 61 हिजरी में। रसूल दुनिया से कब गए थे? 11 हिजरी में। दरमियान में डिफरेंस कितना है? 50 साल। 50 साल में एक जनरेशन नहीं गुजरती। ये आज के दौर की एवरेज एज जो है ये 90, 80, 90 के बिटवीन आ गई और अब तो 70 और 80 के बिटवीन आ गई। उस दौर की लोगों की एवरेज एज 80, 90 नहीं थी। 100 अबव लोग मामूल था, नॉर्मल था। 100 से ज्यादा उम्रों का छू जाना ये वहां में, आज हमारे यहां तो अगर कोई 100 प्लस हो जाए तो उसे बाकायदा देखने के लिए लोग चले जाएं। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उसका नाम आना शुरू हो जाए कि भाई ये 100 प्लस हो गया। लेकिन उस दौर में 100 प्लस एवरेज एज। इसका मतलब है कि मौला रसूलुल्लाह को दुनिया से और यजीद के दरमियान 50 साल है, 50 ईयर्स। एक जनरेशन नहीं गुजरती। मैं लॉजिक से बात करने का आदमी हूं, दलील देने का आदमी, और दलील वो हो जिसका दुश्मन दांत भी चबाए तो रद ना पेश कर सके। अब मेरा लॉजिक यहां भी ये सुनिएगा, इस लॉजिक को मैंने पूरी दुनिया में फैलाया है। इसका मतलब है कि जो रसूलुल्लाह के दौर में बच्चा था, यजीद के दौर में जवान था। जो रसूलुल्लाह के दौर में जवान था, यजीद के दौर में बूढ़ा हो गया था। यानी कि अभी वो जनरेशन जिंदा थी जिन्होंने रसूल को अपनी आंखों से देखा था। और जिसने रसूल को आंखों से देखा हो उसे सहाबी कहते हैं। जिसने नबी की सोहबत में जिंदगी गुजारी हो उसे सहाबी कहते हैं। यजीद की बैत सिर्फ शाम के लोगों ने नहीं की थी, दुनिया के तीसरे हिस्से में उसके गवर्नर्स ने उसकी बैत ले ली थी। इसका मतलब है कि उस दौर के जो करोड़ों लोगों ने यजीद की बैत की, उसमें वो लोग मौजूद थे जिन्होंने नबी को अपनी आंखों से देखा था। तो इसका मतलब